तो दरअसल ये हौसले इसलिए बुलंद नजर आ रहे हैं, ये जो साथ है और ज्यादा फेविकॉल का जोड़ इसलिए बन गया है क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए का ग्राफ गिरा हुआ है। या बेहतर तरीके से जानते हैं कैसे। 2019-2024 चुनावी नतीजों को अगर आप देखें तो देखिए 2019 में 43 सीटें एनडीए ने जीती थी, अब सीधा गिरकर 17 सीटों पर आकर सिमट गई। कुल सीटें आप जानते हैं 48 है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में यह बड़ी गिरावट है जिसके कारणों को खोजा जा रहा है। अभी से बैठकों का दौर शुरू हो गया है और देवेंद्र फडणवीस किस कदर बेचैन है वो भी देखने को हमें मिल चुका है। अब आगे महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इस बार रहे हैं उनमें इंडिया गठबंधन की सीटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी देखिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस को 13 सीटों मिली, एक सीट मात्र थी 13 सीटों पर इस बार बाजी मारी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट 9 सीटों पर और देखिए 8 सीटें मिली शरद चंद्र पवार गुट को। तो ऐसे में कुल मिलाकर के एक बढ़त देखने को मिली इस गुट की और यही कारण है कि हौसलों पर सीधा असर पड़ा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी गई है। कहां 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है, इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। और कहना यह है शरद पवार का, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, उन्होंने रैली की और इसका सीधा हमें फायदा पहुंचा। एक 400 पार उस नारे का भी सीधा सीधा असर तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि उसका भी असर हुआ, जनता ने बता दिया। अब महायुति पर राज ठाकरे को लेकर के क्या मंथन चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए राज ठाकरे जिन्होंने समर्थन दिया था आपको पता है, लेकिन राज ठाकरे न्योता तक नहीं मिला, उससे नाराज है कार्यकर्ता वहां के। विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे का प्लान देखिए कितना अहम हो जाते हैं, खासकर विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आप जानते हैं हालांकि ग्राफ लगातार उनका गिरता रहा है। अब उनका यह कहना है कि 200 से लेकर 225 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार सकते हैं। यह प्लान एमएनएस का पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा अकेले दम पर चुनाव लड़ने के संकेत भी सामने आ रहे हैं। यह अहम हो जाता है। महायुति से गठबंधन की संभावनाएं बहुत कम है, यह अभी से जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में मोदी को समर्थन जरूर दिया था, लेकिन शपथ ग्रहण पर राज ठाकरे को न्योता नहीं मिला था। अब न्योता नहीं मिलने से एमएनएस कार्यकर्ता नाराज हैं और खबर यही है कि एमएनएस इस बार न इधर न उधर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से 288 सीटें आती हैं और उनमें बड़ी खबर यही है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने की तैयारी एमएनएस कर रही है अपने दम पर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अब महायुति का ये जो ठाकरे पर मंथन हो रहा है, आपको बता दें कल क्या हुआ है। कल मुंबई में बैठक हुई, राज ठाकरे को लेकर के चर्चा हुई, महायुति में जोड़ने के लिए एमएनएस पार्टी पर मंथन हुई। शिंदे खेमे से राज ठाकरे को ऑफर मिल सकता है, जानकारी यह भी सामने आई है और इसलिए अहम हो जाता है कि चुनाव के पहले कौन सा दल उन्हें लुभा ले जाता है। 8 से 10 विधानसभा सीटें राज ठाकरे को देने की खबर भी है। महायुति का यह मंथन चला कि अगर समझौता हो जाता है 8 से 10 सीटें दी जा सकती हैं। महायुति से एमएनएस गठबंधन अगर कर लेती है तो फिर यह भी तय है कि बड़ी सीटों की डिमांड होगी। यह 8 से 10 सीटों पर बात नहीं बनेगी, 20 सीटों की डिमांड यह अंदर खाने खबर है कि एमएनएस रख सकती है। मुंबई के आसपास की सीटें मांग सकते हैं राज ठाकरे, इसी शर्त पर वो शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल के लोगों की बड़ी संख्या महाराष्ट्र में रहती है। राज ठाकरे जानते हैं उत्तर भारतीयों का उन्हें विरोधी माना जाता है और इस लिहाज से जो सीटें उनको सूट करती हैं, लगभग 20 सीटें, उसका अगर ऑफर मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर छिटकने के पूरे आसार हैं। तो यह बात हुई महाराष्ट्र की राजनीति की। लेकिन अब आइए यूपी में जो सबसे अहम मंथन चल रहा है उसकी बात अब कर लेते हैं। यूपी लोकसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी को शिकस्त ही कहना पड़ेगा, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब तो आपने देखा इसके बाद एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं, अहंकार की बात हो रही है। तो इन तमाम बयानों का जो असर पड़ सकता है आगे विधानसभा चुनाव से पहले या फिर स्ट्रैटेजी वाइज अन्य राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए, उस पर गहन चिंतन मनन चल रहा है। यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पूर्वांचल की सीटें जो हैं वो छटक गई।
13 सीटें, उनमें से 9 पर सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान हुआ। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों का नुकसान हुआ है, एक खबर यह भी है, देखिए कैसे नुकसान हुआ। 62 सीटें पिछली बार 2019 में 24 में 33 पर आकर के बीजेपी सिमट गई। अब खबर यह है कि 17 मंत्री ऐसे हैं योगी सरकार के जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत नहीं दिला पाए, अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला, वो सीटें भी हाथ से चली गई। तो ये हाल यूपी में देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर यह कि गोरखपुर में भागवत योगी की आज मुलाकात हो सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद, हालांकि यह पहली बैठक होगी, मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन योगी से मिलने पहुंच गए हैं। वहां पर चिंतन शिविर चल रहा है। और यूपी लोकसभा चुनाव में जिन सीटों का नुकसान हुआ, आखिर वो क्यों हुआ, इसको लेकर के बातचीत तो होगी, नतीजों को विश्लेषित किया जाएगा, उसके आधार पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। मोहन भागवत का बयान भी बहुत ज्यादा 10 जून का महत्वपूर्ण हो जाता है, जब उन्होंने अहंकार की बात की थी कि सेवक में अहंकार नहीं आ सकता। उन्होंने कर्तव्य की बात की थी, मणिपुर को देखते हुए कर्तव्य की बात की थी। तो आज ये मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर नजर रहने वाली है। बहुत ज्यादा अहम हो जाता है भागवत और योगी की मुलाकात। लेकिन इस बीच प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी यूपी में बीजेपी के, उनका क्या कहना है इस बैठक को लेकर के, इन समीकरणों को लेकर के, आपको सुनवाते हैं। अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। तो भागवत योगी के बीच चर्चा संभव है और देश में बड़ी रणनीति तैयार करना इसका सीधा सीधा मकसद है। यूपी में बीजेपी की कम सीटों पर मंथन भी होगा और मोदी योगी फैक्टर क्यों घटा, इस पर बात भी होगी। अंदर खान ने एक खबर आपको यह भी बता दी, ओपी राजभर का बयान भी सामने आया। अंदर खान ने अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि यूपी में योगी और मोदी फैक्टर अब खत्म हो चुका है, उसका जादू खत्म हो गया है, लेकिन बाद में हालांकि कैमरे पर वो नकार गए। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन यूपी को साधना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आगे, क्योंकि तैयारी तो 47 तक है, 29 की बात की जा रही है अभी तो, और उसके पहले ये तमाम विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी जीत दर्ज करना चाहेगी। तो आज का बड़ा सवाल राष्ट्र की बात में आपके सामने हम रखते हैं कि जहां हुई हार, वहां क्या एनडीए में दरार, क्या इस वजह से हार हुई है? इसके अलावा यूपी क्यों हारी बीजेपी, जानेंगे ये भी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है।